मेरा नाम राजेश है। मेरी शादी को 1 साल हो गया है, पर हमारे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। इसकी वजह ये है कि मैं जैसे ही रात को अपनी पत्नी रेखा के करीब जाता हूँ, वो मुझे रोक देती है और कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये बात वो पिछले 1 साल से कहती आ रही है। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो उसने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो डॉक्टर को दिखानी पड़े। ये सुन के मैंने गुस्से में कहा, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती हो? फिर उसने कहा मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, फिर हम वो सब करेंगे जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। मैंने कहा थोड़ा वक्त क्यों चाहिए और थोड़े वक्त बाद ऐसा क्या हो जाएगा? फिर उसने कहा इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, पर वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूँगी, बस आप मुझ पर भरोसा रखो। फिर मैंने कहा ठीक है, जहाँ 1 साल इंतज़ार कर लिया, कुछ वक्त और सही। फिर हम हर रात की तरह अलग अलग सो गए। अगले दिन सुबह सुबह रेखा की छोटी बहन रिया, जो उससे उम्र में सिर्फ 2 साल छोटी थी, वो आ गई। उसके आते ही रेखा और मैं, हम दोनों बहुत खुश हो गए। फिर मैंने उससे पूछा रिया अचानक कैसे आना हुआ? उसने कहा क्यों मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरी दीदी जीजू का घर है, मेरा मन, मैं जब भी आऊँ मेरी मर्ज़ी। मैंने हंसते हुए कहा ठीक है साली साहिबा, ये आपका ही घर है, जब मर्जी आप आ सकते हो। फिर उसने कहा मेरा मन दीदी और आपसे मिलने का बहुत कर रहा था, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गई। मैंने कहा ये ठीक करा तुमने, इस बहाने हमारा भी दिल लगा रहेगा। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, शाम को आकर बात करते हैं। ये कहकर मैं ऑफिस चला गया। थोड़ी देर बाद रिया अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसे रेखा के कमरे में से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो सोचने लगी इस वक्त तो जीजू भी घर पर नहीं है, तो रेखा दीदी के कमरे में कौन है? फिर वो रेखा के कमरे के पास वाली खिड़की में झांकने लगी। उसने उस वक्त जो देखा वो देख के उसके होश उड़ गए। रेखा और एक लड़का नंगे अवस्था में बेड पर पड़े थे। ये देखकर रिया को बहुत गुस्सा आया, पर उसने उस वक्त उन्हें कुछ नहीं कहा और नज़रें नीची करके उनकी बातें सुनने लगी। फिर वो लड़का रेखा से कहने लगा तुम अपने पति को कब छोड़ोगी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर रेखा गुस्से में कहने लगी तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ? इतना वक्त हो गया है, मैं उसे अपने करीब भी नहीं आने देती हूँ, फिर भी वो मुझसे अलग होना नहीं चाहता है। मैं चाहती हूँ वो खुद मुझे डिवोर्स दे दे, जिससे मैं अपने माँ बाप के और समाज के सामने सही बनी रहूँ। अगर मैंने उसे डिवोर्स दिया तो लोग मुझे और मेरे माँ बाप को ताने सुना सुना के मार देंगे, समझ गए तुम? फिर उस लड़के ने कहा राजेश में हिम्मत बहुत है, इतना वक्त हो गया है, तुम उसे अपने करीब भी आने नहीं देती हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ रह रहा है। अगर उसकी जगह कोई और इंसान होता तो कब का तुम्हें छोड़ देता। फिर रेखा ने कहा यही तो मुझे भी हैरानी होती है, पर देखती हूँ वो मुझे कब तक ऐसे झेलता है, कभी ना कभी वो मुझसे तंग आकर अलग होना चाहेगा। इधर ये सब सुनकर रिया को हैरानी हो रही थी कि उसकी दीदी इतनी गंदी निकलेगी। फिर उस लड़के ने रेखा से कहा यार जल्द से जल्द तुम्हें राजेश से डिवोर्स मिल जाए, फिर हम एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। रिया से उनकी और बातें सुनी नहीं जा रही थी। फिर वो अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी जीजू कितने अच्छे हैं, जो दीदी के इतना कुछ करने के बाद भी वो उनके साथ रह रहे हैं। पर दीदी उनके साथ अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन अब मैं जीजू को सब कुछ बता दूंगी। शाम के वक्त मैं भी ऑफिस से घर आ गया। घर आते ही रिया ने मुझसे कहा जीजू मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा बोलो क्या बात है? फिर रिया ने रेखा और उस लड़के के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर मैं रोने लगा और कहने लगा रिया तुम्हारी दीदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो उसे सच्चे दिल से प्यार करता था, पर अब नहीं, अब मैं खुद जाके उससे इस बारे में पूछूंगा। फिर रिया और मैं रेखा के कमरे में पहुंच गए। रेखा ने मुझे रोते देख कहा आपको क्या हो गया है, आप क्यों रो रहे हो? उस वक्त मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पा रहा था।
फिर रेखा ने रिया से कहा, रिया तुम ही कुछ बोलो। फिर रिया ने गुस्से में बोला, मैं क्या बोलूँ, जो तुम इनके पीछे करती हो आज उन्हें वो सब कुछ पता चल गया है। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन बोलते हुए। फिर रेखा ने कहा, रिया तू क्या बोल रही है, होश में तो है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सही से बोलो। फिर रिया ने कहा, आज दोपहर को जो तुम उस लड़के से कह रही थी वो मैंने सब कुछ सुन लिया है और इसके बारे में जीजू को भी सब कुछ पता चल गया है। ये सुनते ही रेखा के होश उड़ गए। फिर मैंने कहा, रेखा ऐसी कोई बात थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया और मेरे साथ ऐसा क्यों करा। फिर रेखा ने कहा, इसमें मेरे घर वालों की गलती थी। ये सुनते ही रिया ने कहा, अपनी गलती मम्मी पापा पर मत डालो। फिर रेखा ने कहा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, आज मैं तुम दोनों को सब कुछ सच बताती हूँ। उस लड़के का नाम राहुल है और हम दोनों कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। और जैसे ही मैंने ये बात मम्मी पापा को बताई तो उन्होंने साफ मना कर दिया, तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं हो सकती है, वो लड़का हमारी कास्ट का नहीं है और हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देख रखा है, उससे ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। उसके बाद मैंने राहुल के लिए उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और मम्मी ने मुझसे कहा, अगर तुम हमारी पसंद के लड़के के साथ शादी नहीं करोगी तो मेरा मरा मुंह देखोगी। ये सुनते ही मैंने कहा, माँ पागल हो गई हो, ऐसा क्यों बोल रही हो। ठीक है, मैं तुम लोगों के पसंद के लड़के के साथ शादी करूँगी। फिर मेरे ना चाहते हुए भी मैंने तुमसे शादी की थी और मैंने पहली रात से ही सोच लिया था तुम्हें अपने करीब भी आने नहीं दूंगी। शायद इससे तुम तंग आकर मुझे खुद डिवोर्स दे देते, इससे मैं अपने माँ बाप और लोगों के सामने बुरी भी नहीं बनती और उसके बाद राहुल और मैं शादी कर लेते। ये प्लान था हमारा। पर मैं मानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं और कर भी क्या सकती थी। पर अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, अब जो तुम मुझे सज़ा देना चाहते हो वो मुझे मंजूर है। ये सुन के मैंने कहा, रेखा तुम्हें मेरे साथ रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है पर अब तक तुम मुझे पहचान नहीं पाई। अगर तुम मुझे पहले दिन ये सब बता देती तो आज ये सब नहीं होता। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, जिस इंसान से तुम प्यार करती थी वो इंसान तुम्हें मिला नहीं, पर आज के बाद ये सब नहीं होगा। जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और एक काम करो, कल सुबह तुम राहुल को यहाँ बुला लेना, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बुला लेता हूँ। रेखा ने मेरी बात मानते हुए कहा, ठीक है। अगले दिन सुबह राहुल और रेखा के मम्मी पापा सब आ गए। फिर मैंने रेखा के मम्मी पापा को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद रेखा की मम्मी रेखा को मारने लगी और कहने लगी, तूने आज हमारी नाक कटवा दी, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। फिर मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, रेखा की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। आज जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से ही हो रहा है। फिर उन्होंने कहा, हमारी क्या गलती है। फिर मैंने कहा, गलती आपकी है। अगर उस टाइम आप रेखा की पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी कर देते तो आज ये सब नहीं होता। फिर रेखा के पापा ने कहा, राजेश तुम पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना। मैंने कहा, मुझे सब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ और आप लोग क्या बोल रहे हो। रेखा ने आपकी नाक कटवा दी, अगर वो चाहती तो आपकी पसंद के लड़के की जगह वो राहुल के साथ भागकर शादी कर लेती, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से आपकी बदनामी हो और आप समाज में नज़रें नीची करके ना चले। फिर भी आप उसे ही गलत समझ रहे हो। ये सुन के मम्मी पापा चुप हो गए। फिर मैंने कहा, अब जो मैं करने जा रहा हूँ आप दोनों को उसमें मेरा साथ देना होगा। मैं रेखा को डिवोर्स दे रहा हूँ, उसके बाद राहुल और रेखा की शादी करवा दूँगा। ये सुनते ही रेखा के मम्मी पापा ने मुझे ऐसा करने से बहुत रोकने की कोशिश की, पर बाद में ना चाहते हुए भी उन्हें ये बात माननी ही पड़ी। फिर मैंने रेखा को डिवोर्स दे दिया और रेखा की शादी राहुल से करवा दी। अब वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और मैं समझ भी गया था कि रेखा मेरे लिए नहीं बनी थी। एक दिन मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर मैंने दरवाज़ा खोला और देखा रेखा के मम्मी पापा आए हुए थे। फिर मैं उन्हें घर के अंदर ले आया
रेखा से मेरा रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी मैं उन्हें आज भी अपने माँ बाप की तरह ही समझता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा है कैसे कहें। फिर मैंने कहा, आप मेरी माँ बाप की तरह हो, आपके दिल में जो है वो बिना झिझक के कह दो। फिर उन्होंने कहा, बेटा रिया तुमसे शादी करना चाहती है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। इससे पहले मैं कुछ बोलता, उन्होंने कहा, जब से रेखा और तुम अलग हुए हो वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है। आज ही उसने ये सब हमें बताया और वो तुम्हें इसलिए पसंद करने लगी है क्योंकि तुम एक सच्चे और दिल के साफ इंसान हो। और रही बेटा हम दोनों की बात, तो हम भी यही चाहते हैं। रेखा भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और हम चाहते हैं तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और हमें पता है तुम हमारे इस फैसले को मना नहीं करोगे, हमें इतना यकीन है तुम पर। ये सुनकर मैंने काफ़ी देर बाद जवाब दिया और कहा, ठीक है, रिया को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है तो मैं भी तैयार हूँ। उसके बाद रिया और मेरी शादी हो गई। अब हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और हमारी 1 साल की प्यारी सी बेटी भी है।